बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 1 के सेक्शन 1.3 का स्टार्ट लेते हैं। वो है हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। यानी हम दो मैट्रिसेस या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस कब हम उसको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कन्फर्मेबिलिटी कंडीशन जो है फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। यानी कब हम दो मैट्रिसेस या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को ऐड कर सकते या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट वी हैव गिवन टू मैट्रिसेस then these two matrices may be added or subtracted if and only if they have same order। यानी दो मैट्रिसेस कब एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्मेबल होंगे, सिर्फ और सिर्फ उस वक़्त जब उन दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। यानी अगर दो मैट्रिसेस ए और बी हमें गिवन है, यानी ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस है, तो ये दो मैट्रिक्स ए और बी को हम ऐड कर सकते हैं उस वक़्त अगर इसका ऑर्डर यानी एम बाई एन, इसका ऑर्डर भी एम बाई एन हो और बी का ऑर्डर भी क्या हो, एम बाई एन हो, तो ये दो मैट्रिक्स आपस में हम ऐड कर सकते हैं। और कब ऐड नहीं कर सकते, अगर हमारे पास एक ऑर्डर जो है वो हमारे पास एम बाई एन है और बी का ऑर्डर जो है हमारे पास एन बाई एम है। तो इस सूरत में हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हेयर यहाँ पे जो है ना रोज की तादाद हमारे पास एम है और यहाँ पे रोज की तादाद एन है, तो ये और यहाँ पे कॉलम्स की तादाद एन है और बी मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद एम है, तो इनका ऑर्डर जो है आपस में इक्वल नहीं है, तो इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और उस वक़्त में सिर्फ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर इनका ऑर्डर जो है आपस में क्या हो, सेम हो। यानी अगर यह हमारे पास 2/3 है और बी मैट्रिक्स भी 2/3 हो तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। अगर इनका ऑर्डर सेम ना हो तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे देखें, अगर इसका ऑर्डर 3/2 हो और इसका ऑर्डर 2/3 हो तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते।
फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 -3 2, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 7 10 13। हमने यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि ये दो मैट्रिसेस एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए कन्फर्मेबल है या नहीं है, हमने सिर्फ ये बताना है। तो यहाँ पे हमने क्या चेक करना है, इन दोनों मैट्रिसेस का हमने आर्डर चेक करना है। अगर इन दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम हुआ यानी एक जैसा हुआ, तो इन दो मैट्रिक्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर इनका आर्डर डिफरेंट हुआ यानी मुख्तलिफ हुआ, तो फिर हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे देखें, आर्डर ऑफ ए जो है हमारे पास ऑफ मैट्रिक्स ए, वो हमारे पास क्या है, इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसका आर्डर जो है हमारे पास 2 बाई 2 है। हमने आर्डर फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आर्डर क्या होता है, यानी नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ये इसका आर्डर है। इसी तरह बी मैट्रिक्स का आर्डर अगर हम देखें, आर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स, वो हमारे पास है 2 रोज है इसमें और 2 कॉलम्स है, तो इसका आर्डर भी हमारे पास के 2 बाई 2 है। तो ये दो मैट्रिसेस जो है ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये दो मैट्रिसेस जो है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कन्फर्मेबल है, क्योंकि इन दोनों का आर्डर जो है वो सेम है। इसका हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, लेट सी इज इक्वल टू, सी मैट्रिक्स है हमारे पास 7 3 1 -2 0 5, और दूसरा मैट्रिक्स डी है हमारे पास, डी इक्वल टू 9 5 13 10 - 1 1 2 0 3। अब हमने ये बताना है कि ये दो मैट्रिसेस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कन्फर्मेबल है या नहीं है। तो हमने क्या चेक करना है, इसका आर्डर हमने चेक करना है। अगर इन दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम हुआ, तो हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आर्डर डिफरेंट हुआ, तो फिर हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अभी अगर हम सी मैट्रिक्स का आर्डर देखें, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, इसमें अगर हम रोज की तादाद देखें, 2 रोज है हमारे पास और 3 कॉलम्स है, तो इसका आर्डर जो है वो है 2 बाई 3। डी मैट्रिक्स का अगर हम आर्डर देखें, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी, तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसमें रोज की तादाद जो है वो 3 है और कॉलम्स की तादाद भी क्या है, 3 है। तो ये हमारे पास डी मैट्रिक्स का आर्डर किया हुआ 3 बाई 3। अभी सी मैट्रिक्स का आर्डर देके वो 2 बाई 3 है और डी मैट्रिक्स का आर्डर 3 बाई 3 है। तो इन दोनों का आर्डर जो है, यानी आर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू आर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स। तो इस सूरत में ये दो मैट्रिसेस जो है,
ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए कन्फर्मेबल नहीं है। सो द matrices C and D are not conformable for addition or subtraction। तो इस सूरत में ये दो मैट्रिसेस एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए कन्फर्मेबल नहीं हो सकते अगर उनका ऑर्डर डिफरेंट हो। तो अभी हम एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ इन दो मैट्रिसेस को हम किस तरह जमा करेंगे। सपोज दैट matrix A and matrix B are conformable for addition। यानी फर्स्ट किया कि ये दो मैट्रिसेस ए और बी जो है ये एडिशन के लिए यानी जमा होने के लिए कन्फर्मेबल है, यानी इसको हम जमा कर सकते हैं। कन्फर्मेबिलिटी ऑफ एडिशन हमने डिस्कस किया था कि दो मैट्रिक्स हम उस वक़्त जमा कर सकते हैं अगर उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। अभी हमने फ़र्ज़ किया कि ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है, यानी उनको जमा करना मुमकिन है। तो हम अब उसको जमा किस तरह करेंगे? उनको हम जब जमा करेंगे तो हम उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो ऐड करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। तरह हमारे पास ये दूसरा मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, ई एफ जी एच, यानी इनका एडिशन क्या है? कन्फर्मेबल है। अगर हम इन दोनों को देखें, ये भी 2 बाई 2 मैट्रिक्स है और ये भी 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, यानी जमा कर सकते हैं। अब हम इसको जमा किस तरह करेंगे? ए प्लस बी बी इक्वल टू ए बी सी डी प्लस बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास ई एफ जी एच। जब हम अभी इन दो मैट्रिक्स को जमा करेंगे तो हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में जमा करेंगे, यानी ऐड करेंगे। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ए का जो है वो हमारे पास ई है, बी की करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो हमारे पास एफ है, सी की करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है हमारे पास जी है, और डी की करस्पॉन्डिंग एंट्री जो क्या है हमारे पास एच है। यानी जब हम ए और बी मैट्रिक्स जमा करेंगे तो ए को हम ई के साथ ऐड करेंगे, बी को एफ के साथ, सी को जी के साथ और डी को एच के साथ ऐड करेंगे। यानी हमारे पास अभी आ जाएगा ए प्लस ई, इसी तरह बी प्लस एफ, यानी जिस जगह पे जो एंट्री पड़ी हुई है, यानी ये फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री है, ये फर्स्ट रो में सेकंड एंट्री है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री को हम
सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री के साथ जमा करेंगे। तो वो जो जो हमारे पास नया मैट्रिक्स हासिल होगा, तो वहाँ पे भी फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री की जगह पे आएंगे। इसी तरह सेकंड एंट्री विथ सेकंड एंट्री, तो वो भी सेकंड एंट्री की जगह पे आएंगे। इसी तरह सी प्लस जी, डी प्लस एच, तो ये हमारे पास किया गया दो मैट्रिक्स का एडिशन, यानी ए प्लस बी से हमारे पास जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो इस फॉर्म में होगा। यहाँ पे हमने जनरल ए बी सी डी लिए हुए और ई एफ जी लिए एच लिए हुए। जब हम यहाँ पे नंबर लेंगे तो उसको फिर हम सिंप्लीफाई भी करेंगे, यानी उनको हम ऐड करेंगे, तो उनसे जो फाइनल आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये तो हमने जनरल मैट्रिक्स के लिए डिस्कस किया। अब हम एक एग्जांपल करेंगे, उससे भी हम एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। एग्जांपल, let A matrix equal to 3, 8, 4, 6 and B matrix equal to 4, 0, 1, minus 9. Find A plus B, यानी हमने इन दो मैट्रिक्स के एडिशन को हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले जब हम दो मैट्रिक्स ऐड करेंगे, तो एडिशन से पहले हम उनके ऑर्डर को चेक करेंगे, क्या या इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या डिफरेंट है। अगर ऑर्डर सेम है तो ये दो मैट्रिक्स एडिशन के लिए कंफर्मेबल है। अगर ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम नहीं है, यानी इनका ऑर्डर डिफरेंट है, तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 by 2 है। तो ये जो है एडिशन के लिए कंफर्मेबल है। अब हम इनको ऐड कैसे करेंगे? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको जो गिवन डेटा होगा वो आपने लिखना होगा गिवन दैट, या A matrix equal to, given matrices are A is equal to 3, 8, 4, 6 and B matrix equal to 4, 0, 1, minus 9। ये दो मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, इसको हमने क्या करना है? ऐड करना है। Now A plus B will be equal to 3, 8, 4, 6 plus B मैट्रिक्स जो है हमारे पास 4, 0, 1, minus 9। अब हमने इन मैट्रिक्स को क्या करना है? ऐड करना है। एडिशन के लिए हमने कैसे ऐड करना है? तो हमने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में क्या करने हैं? ऐड करने हैं। यानी 3 को हम 4 के साथ ऐड करेंगे, 8 को हम 0 के साथ, 4 को 1 के साथ और 6 को हमने -9 के साथ ऐड करना। हमारे पास आ जाएगा 3 plus 4, 8 plus 0, 4 plus 1, 6 plus -9, 6 plus -9। इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, क्योंकि इसका जो साइन है वो नेगेटिव है। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में ये
सिंप्लीफाई करेंगे यानी प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। मेरे पास आ गया 3 प्लस 4 से हमारे पास आ गया 7, 8 प्लस 0 8, 4 प्लस 1 5, और ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 9। बस फाइनल जो आंसर आएगा वो ये होगा 7 8 5 6 माइनस 9, यानी हमारे पास ये आ जाएगा -3 आ जाएगा, क्योंकि 9 का जो सिंबल है वो में हमारे पास नेगेटिव है। तो 6 जो है वो 9 से लेस है, तो साइन जो आएगा वो 9 का आएगा, तो ये -3 आएगा। तो हमारे पास a प्लस बी से जो मैट्रिक्स हासिल हुआ वो ये हुआ 7 8 5 -3। यानी जब हम दो मैट्रिसेस ऐड करेंगे तो उनका जो ऑर्डर होगा, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन से जो मैट्रिक्स आएगा एडिशन के बाद, वो भी हमारे पास सेम ऑर्डर का आएगा, यानी ये भी हमारे पास 2 by 2 मैट्रिक्स होगा। यानी जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स गिवन होंगे उनको जब हम ऐड करेंगे तो हासिल होने वाला मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का होगा, उसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने एक एग्जांपल भी कर दिया। नेक्स्ट हम दूसरा सेक्शन पढ़ेंगे। और हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स को हम किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह हमने एडिशन के लिए क्राइटेरिया पढ़ा कि दो मैट्रिक्स हम किस तरह ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही क्राइटेरिया है। यानी सपोज दैट the matrices A and B are conformable for subtraction। फर्ज किया कि हमारे पास दो मैट्रिसेस है, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा बी है। ये दो मैट्रिसेस सब्ट्रैक्शन के लिए कन्फर्मेबल है, यानी उनको सब्ट्रैक्ट करना मुमकिन है। कब मुमकिन होगा? अगर इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो किया हो, सेम हो, यानी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर किया हो, सेम हो, तो ये क्या है? कन्फर्मेबल है फॉर सब्ट्रैक्शन। इसको हम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे, यानी एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हम दो मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है, लेट A matrix equal to 3 8 4 6 and B matrix equal to 4 0 1 minus 9। Find A minus B, यानी A मैट्रिक्स से हमने B मैट्रिक्स को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। Solution: here given matrices are A is equal to 3 8 4 6 and B matrix equal to
4 0 1 -9। ये दो मैट्रिसेस गिवन है। इसको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट करने से पहले हमने इनका ऑर्डर चेक करना है, क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2/2 है, और बी का भी अगर हम देखें वो भी 2/2 है। तो ये दो मैट्रिसेस सब्ट्रैक्शन के लिए कन्फर्मेबल है। हमने फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी को हमने फाइंड करना है। हमारे पास ए माइनस बी से जो आएगा, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 8 4 6। के बाद हमारे पास बी मैट्रिक्स जो है माइनस बी मैट्रिक्स 4 0 1 -9। यानी इसको भी हमने कंपोनेंट वाइज जो है इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। यानी फर्स्ट कंपोनेंट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड, फिर सेकंड रो के फर्स्ट से फर्स्ट, फिर सेकंड से सेकंड। यानी हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने हैं। 3 से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 -4। फिर हम 8 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 -0। फिर हम 4 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 -1। लास्ट में हम 6 से -9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस और 9 के साथ तो अपना माइनस है, -9 इक्वल टू 3 -4। इससे हमारे पास आएगा -1। 8 -0 से 8 आएगा, 4 -1 से 3, 6 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, +9। हमारे पास फाइनल जो मैट्रिक्स हो आएगा वो होगा -1 8 3 15। 6 + 9 से क्या आएगा, 15। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया, यानी फाइनल मैट्रिक्स जो हमारे पास हासिल हुआ ए और माइन बी के सब्ट्रैक्शन से, वो है हमारे पास -1 8 3 15। यह हमारा सब्ट्रैक्शन का जो सेक्शन था, यानी किस तरह हम दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे कि हम एक मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रियल नंबर को हम मैट्रिक्स के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। सेक्शन 1.3.3 मल्टीप्लिकेशन of a matrix by a real number। यानी हम एक मैट्रिक्स के साथ रियल नंबर को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इस सेक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे। Let A be any matrix, यानी ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, एंड K is any real number।
और के हमारे पास कोई भी रियल नंबर है यानी हकीकी अदद है। अब हम इस मैट्रिक्स के साथ इस के को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास एंट्रीज है ए बी सी डी। अब हमने फाइंड क्या करना है, के ए हमने फाइंड करना है, यानी ए मैट्रिक्स के साथ हमने के को मल्टीप्लाई करना है। तो ये के जो है ये रियल नंबर हम इस ए मैट्रिक्स के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी डी। एक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और एक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। हमने रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करना है, यानी किस तरह हमने ज़रब देना है, यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे। फिर हम ये भी नेक्स्ट सेक्शन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम दो मैट्रिसेस को किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम किसी रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम हर एक कंपोनेंट के साथ इस रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये के जो है ये के रियल नंबर है, इसको हम हर एक कंपोनेंट यानी ए के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, बी के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, सी के साथ भी और डी के साथ भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इससे जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल होगा के मल्टीप्लाई बाई ए, यानी के ए, के बी, के सी और के डी, यानी हर एक कंपोनेंट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास रियल नंबर का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, यानी हम किस तरह उसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। एग्जांपल, हमारे पास लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4 0 1 -9 और रियल नंबर जो है हमारे पास के इज इक्वल टू 2। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड 2a। हमने 2a फाइंड करना है, यानी मैट्रिक्स ए के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूशन, here given matrix is A is equal to 4 0 1 -9 और k की वैल्यू भी हमें गिवन है और 2 है। हमने फाइंड क्या करना है, 2a हमने फाइंड करना है। तो अब हम 2a को किस तरह फाइंड करेंगे, 2a यानी 2 मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स ए, 2 मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स ए 4 0 1 -9, यानी अब हम इस 2 को जो है ना हर एक कंपोनेंट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई -9। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8,
2 multiply by 0, 0, 2 multiply by 1, 2, 2 multiply by -9, तो -18 आ जाएगा, क्योंकि 9 के साथ जो साइन है वो नेगेटिव है, तो 2 9 18 और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो माइनस आ जाएगा। हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2a से आ गया वो क्या है, 802 -18। ये हमने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। एग्जाम्पल 3, फर्स्ट पार्ट जो है एग्जाम्पल 3 का, इफ A इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स गिवन है 6 2 -3 1, then find 3a। 3a को हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन, यानी हमने जस्ट क्या करना है, 3 को a के हर एक कंपोनेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। a हमारे पास गिवन है 6 2 -3 1, हमने 3a फाइंड करना है। 3a विल बी इक्वल टू 3 इंटू मैट्रिक्स a 6 2 -3 1। अब हम इस 3 को हर एक कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई -3, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 6 18, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाई -3 -9, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3। तो हमारे पास जो 3a मैट्रिक्स हासिल हो गया 18 6 -9 3। सेकेंड पार्ट है हमारे पास इसी एग्जांपल का, इफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 5 4 7 -3 A B। यहाँ पे ये A और B कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, यानी ये जस्ट हमने इंट्रीज के तौर पर लिए हुए, हमने फाइंड किया करना है। देन फाइंड 7b, यानी B मैट्रिक्स के साथ हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास गिवन मैट्रिक्स जो है वो है B मैट्रिक्स 5 4 7 -3 A B। हमने 7b को फाइंड करना है। इक्वल टू, यानी 7 को हम B मैट्रिक्स के हर एक कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 7 -3 A B इक्वल टू
7 multiply by 5, 7 multiply by 4, 7 multiply by 7, 7 multiply by -3, 7 multiply by A, 7 multiply by B। हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा 7 multiply by 5, 35, 7 multiply by 4, 20, 7 multiply by 7, 49, 7 multiply by -3, -21, 7 multiply by A, 7A, 7 multiply by B, 7B। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया। जो हमारे पास 7B के इक्वल है। तो ये एग्जाम्पल भी हमारे पास अपने अख्ताम को पहुंचा। नेक्स्ट में हम कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज अंडर एडिशन पढ़ेंगे।